चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो इस सबक में इस क्लास में सबसे पहले जो हम चीज़ें कवर करेंगे वो ये कि मैं अपना मुख्तसर सा तारुफ दूंगा आपको। पतेंते क्या होता है आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके जो स्टेप्स हैं, और जो ये क्लास है ये आपको किस स्टेप में मदद देगी, इसके बारे में देखेंगे। सब लोगों को पता है फ़वाइद क्या क्या हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इससे खुलती हैं। फिर कोर्स कितना है पतेंते का, और इसके इम्तहान किस तरह से होता है, और ये सब चीज़ें ना इसके बारे में बताएंगे। फिर तरीक़ाकार पढ़ाने का क्या है, फीस। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपना तारुफ। मेरा नाम यासिर महमूद है। मैं इटली में यहाँ पे पीएचडी के लिए आया था, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुका हूँ। उससे पहले पाकिस्तान में जॉब करता रहा, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता रहा। और यहाँ पे भी आजकल मेरे यही मशागिल हैं कि ऑनलाइन पढ़ाना, पतेंते, और अपनी जो डे जॉब है अपनी एक कंपनी में यहाँ पे मैं काम करता हूँ। पतेंते क्या होता है? पतेंते जो है बेसिकली पतेंते दी गुइदा लफ्ज़ है। पतेंते का मतलब होता है लाइसेंस, और गुइदा का मतलब होता है ड्राइविंग। तो पतेंते दी गुइदा का मतलब बनता है ड्राइविंग लाइसेंस। तो इंशाल्लाह जब आप मुकम्मल कर लेंगे सारे मराहिल जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, तो आपको इस तरह का एक लाइसेंस मिल जाएगा जिसमें यहाँ पे राइट साइड पे लिखा होता है कि आपके पास कौन कौन से पतेंते का लाइसेंस है। ठीक हो गया जी। तो इसकी जो मेन शक्ल है यहाँ पे आपको इटली लिखा हुआ नजर आएगा। ये आई आई का मतलब है इटली। बाकी भी जो यूरोप के मुल्क हैं उनके पतंते का स्टाइल इसी तरह ही है, लेकिन आई से पता चलेगा कि ये आपका इटली का है लाइसेंस। पतेंते कौन सा इदारा देता है? इनकी एक मिनिस्ट्री है इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट की। उस वो वाले जो लोग हैं वो हमें पतेंते देंगे, और इनका एक दफ्तर होता है। इस दफ्तर को कहते हैं यूएमसी, ओफिचो मोटोरिजाzione civile। बड़ा मुश्किल सा नाम है ये। बड़ा लोग इसको अजीब अजीब तरह से पढ़ते हैं, लेकिन मोटोरिजाzione करके आप पढ़ेंगे तो दो हिस्सों में इसको तकसीम कर लें तो फिर बेहतर होगा। ठीक हो गया जी। मोटोरिजाzione के जो दफ्तर हैं या यूएमसी, वो तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में, छोटे शहरों में तो नहीं लेकिन बड़े शहरों में इर्द गिर्द आपको यकीनन मिल जाएंगे। तो आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे आप मोटोरिजाzione गूगल मैप में एंटर करेंगे तो आपको उसकी बिल्डिंग मिल जाएगी। ये इस वजह से जानना ज़रूरी है कि कल को जब आप तैयारी करके अपना फार्म वगैरह लेने जाएंगे, आप अपनी अपुनतमेंतो लेंगे यहाँ से, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इस दफ्तर से आपको मिलेंगी। ठीक हो गया जी। पतेंते जो है उसके जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं बेसिकली, बुनियादी तौर पे 5 मराहिल जो हैं उनमें से आपको गुजरना पड़ता है जब आप पतेंते लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो ये होता है कि आपका जिस्मानी और ज़हनी तौर पे सेट होने का एक सर्टिफिकेट होता है जो आपका अपना डॉक्टर आपको देता है। जो डॉक्टर जिसके पास आप रजिस्टर हैं, इटली में जो लोग आए हैं उन्हें पता होगा, अपना उनका एक मेडिको होता है। वो मेडिको आपको ये सर्टिफिकेट देगा। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन जिसको कह लें या प्रातिका जमा कराना, यानी कि जो अभी मैंने दफ्तर आपको पीछे पीछे वाली स्क्रीन पे दिखाया है यूएमसी का, उसमें जाके आपने अपनी फाइल वगैरह जमा करानी होती है। ये अपॉइंटमेंट वगैरह लेने का तरीका है। और उसके बाद फिर आपका थ्योरी इम्तिहान होता है। अगर आप पास कर जाएं ये वाला थ्योरी का इम्तिहान तो आपको लर्नर का लाइसेंस दे देते हैं। और लर्नर का लाइसेंस जब आपके पास हो तो आप जो है वो आ, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी कि आप गाड़ी चला सकते हैं किसी उस्ताद के साथ बैठ के। और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल इम्तिहान होता है जिसमें आपसे गाड़ी चलवा के देखते हैं। तो अभी हम लोग जहाँ पे हैं हम लोग तीसरे मरहले की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप लोग ज्वाइन किए, आप लोग थ्योरी इम्तिहान देना चाहते हैं, तो उसके पहले अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती है थ्योरी इम्तिहान की। तो ये वाला कोर्स आपको थ्योरी इम्तिहान में मदद देता है। बाज़ लोग हमारा इश्तहार देख के या फेसबुक के ऊपर वो कहते हैं कि हमें पतेंते आप दे रहे हैं। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, ना हम गुइदे कराते हैं ना पतेंते आपको देते हैं, सिर्फ थ्योरी इम्तिहान की तैयारी में मदद आपको देते हैं लेसन्स की तरह जरिए। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पतंते के क्या फ़ायदे हैं, लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा ऐसी जॉब्स होती हैं, ऐसी नौकरियां होती हैं जिनके लिए आपको पतंते की ज़रूरत होती है।
ठीक है। पतेंते आपके पास है और कुछ भी नहीं है तो अक्सर लोग डिलीवरी का काम कर लेते हैं। ठीक है। उसमें आसानी होती, साइकिल बहुत मुश्किल है चलाना, बर्फ़ों में, ठंड में उसके ऊपर डिलीवरी करना लोग करते हैं, फिर भी बड़े शहर में हो तो आसान होता है ट्रेन की वजह से, लेकिन छोटे शहरों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आने जाने में आसानी हो जाती, आपके पास गाड़ी हो तो एक नई दुनिया ओपन हो जाती, कोई कैद नहीं रहती आपके लिए कि आने जाने में कोई दुश्वारी हो। सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे यही महसूस होता है, पहले मैं भी आया तो इटली में साइकिल ही चला, साइकिल पे आना जाना, सौदे लेके आना बहुत बहुत मसला होता था। फिर ये कि आप फैमिली के साथ हैं तो बड़ी आसानी होती, खुदा न खास्ता बच्चे बीमार कोई मसला हो तो गाड़ी के ऊपर आना जाना आसान हो जाता है। तो हम लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने इधर आए हैं इटली में, सब लोग आप अपने अपने ख्वाब के साथ आए हैं, तो उसमें पतेंते का होना बहुत ज़रूरी है। अभी से आप ले लें, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये कि पूरी जिंदगी का आपका सुकून है। पतेंते इम्तिहान होता कैसे, आमतौर पे आप लोगों को मालूम हो गया होगा, कई लोग नेट पे भी देखते रहते हैं। पतेंते का इम्तिहान इस तरह से कंप्यूटर पे बैठ के होता है। ठीक है। कंप्यूटर पे आप जाते हैं और आपके सामने ये स्क्रीन होती है जो कि ये राइट साइड लेफ्ट साइड पे है। जो भी सवाल होते हैं वो यहाँ पे तस्वीर बनी होती है, यहाँ पे सवाल लिखे होते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये सवाल दुरुस्त है तो उसको इटालियन ज़बान में वेरो कहते हैं, आप वी को क्लिक कर देते हैं और आ, वो वेरो हो जाता है और आगे चले जाते हैं। अगर आप समझें कि गलत है, वो फाल्सो है, तो इसको क्लिक करके आप आगे चले जाएं। आपको अगर कोई ये बताए कि मैं आपको पतेंते करवा देता हूँ, हमारे पास तरीका है कि हम कैमरे के ज़रिए माइक्रोफोन में, तो हरगिज़ हरगिज़ उस तरफ ना जाएं। हुकूमत ने बहुत सख्ती कर दी है, उन्हें पता चल गया है कि खुदा न खास्ता कुछ लोग जो हैं वो इस तरह करते हैं कि कैमरे लगा के पास करने की कोशिश करते हैं, उस तरफ हरगिज़ ना जाएं, वो जुर्म है और खुदा न खास्ता कैद भी हो सकती। तो आसान और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खुद से मेहनत करें। मुश्किल लगेगी, मैं ये नहीं कहता कि आसान है, आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, थोड़ा सा टाइम आप लगाएंगे और उसके बाद फिर आसानी है। ठीक है, सीधे रास्ते में आसानी होती है। तो ये है इम्तिहान रूम का एक मंजर आपको दिखा दिया। आगे चलते हैं थोड़ा सा, कोर्स क्या होता है। कोर्स में आमतौर पे 7,000 के करीब सवाल हैं टोटल। ठीक है, और उसमें से 3500 सवाल माने जाते हैं कि वो दुरुस्त हैं और बाकी जो हैं 3500 के करीब फाल्सो हैं। और इसके 25 चैप्टर होते हैं टोटल। पतेंते की जो किताब है जो, उसको 25 चैप्टरों में डिवाइड किया जा सकता है। इम्तिहान में लेकिन आपके पास आएंगे सिर्फ 30 सवाल आएंगे, और उस 30 सवालों को आपने 20 मिनट के अंदर अंदर करना है। और आपके पास गलतियों की जो गुंजाइश है वो सिर्फ 3 गलतियां अगर आप करेंगे तो भी पास हो सकते हैं, अगर 4 करेंगे तो फिर फेल है। ठीक है। तो कोशिश करें, हम लोग तैयारी इसी तरह ही करेंगे कि कोई गलती ना हो जब आपके स्केदे या जो टेस्ट हैं जो कि घर पे बैठ के आप प्रैक्टिस करेंगे, उसमें जब कोई गलती ना हो या एक आध हो तो फिर आप टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट वगैरह लें। ठीक हो गया जी। अच्छा, इनका जो कोर्स है वो 25 चैप्टर पूरे के पूरे बने हुए हैं। और इसका मकसद क्या है कि इतने ज़्यादा रखने का क्या फ़ायदा या इतने ज़्यादा रखने की क्या ज़रूरत है। तो मेन उसका मकसद यही है कि इंसानी जान की हिफाजत हो सके। कि आपको पता है गाड़ी एक ख़तरनाक चीज़ है, ख़ास तौर पे किसी पैदल शख्स को अगर गाड़ी टकरा जाए तो उसके लिए तो मौत का बायस भी बन सकती है। और इसी तरह गाड़ी आप तेज़ चलाते हुए उल्ट जाए तो वो भी खुदा न खास्ता नुकसान का बायस बनती है। तो आपको बेसिकली सारी कुछ ये पढ़ाने का मकसद ये होता है कि आप ये सीख लें कि सड़क क्या होती है, गाड़ियाँ कितनी किस्मों की होती हैं, लोगों के जो सड़क के ऊपर चलते हैं उनके क्या हकूक़ हैं और आपके क्या फ़राइज़ हैं, खतरे के निशानात क्या क्या होते हैं दूसरे चैप्टर में मिसाल के तौर पे। फिर ये तीसरा चैप्टर के रास्ता, किस गाड़ी ने पहले गुजरना है और किस गाड़ी ने बाद में गुजरना है, तो ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। फिर ये कि मना करने वाले निशान, मिसाल के तौर पे किसी जगह पे आपने मुड़ना नहीं है, वो मना किया होगा, या सीधा नहीं जाना, या इसी रोड में एंटर नहीं होना, तो वो पूरा चैप्टर चौथा चैप्टर कहलाएगा। इसी तरह फिर कुछ इशारे ऐसे होते हैं जो कि लाजमी करने होते हैं, यानी कि आगे रोड जा रही है, आपने सीधे हाथ हर हाल में मुड़ना है, तो वो पूरा एक चैप्टर होगा। इसी तरह और मालूमाती निशानात, आप सड़क के ऊपर अब
अब आपने शुरू कर दिया तो आप जब भी आप सफ़र करें तो देखते जाएं ज़रा कितनी प्लेटें और कितने इशारे लगे होते हैं। मैं बाज़ दफ़ा मजाक करता हूँ कि ये खुदा न खास्ता किसी और मुल्क में होते, जिस तरह, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो नशे ही उतार के ले जाते ये लोहा बेचने के लिए, जितने इशारे इन्होंने लगाए हुए हैं। तो ये तो खैर मजाक की बात होगी। तो बाकी आप देखें, ट्रैफिक लाइटें, लाइटों के इशारे, सड़क के ऊपर जो लगी हुई लाइनें होती हैं उनके क्या मतलब होते हैं, ठीक है। फिर ये कि ट्रैफिक के खतरात, रुकने का फासला, ये सब चीज़ें इन चैप्टरों में कवर होती हैं। तो ये 12 चैप्टरों को आपको एक नज़र में दिखा दिया। आगे बाकी 13 से लेकर 25 तक जो चैप्टर हैं वो भी एक नज़र में आप देख लें। मिसाल के तौर पे रोड के ऊपर चलने के क्या कवानीन हैं और क्या क्या असूल हैं, रास्ता देने की तरतीब, कौन सी गाड़ी कहाँ से आएगी, ओवरटेक कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे अहम बात यह कि खुदा न खास्ता अगर आप किसी ट्रैफिक के कानून पे अमल ना करें तो फिर कौन कौन सी सज़ाएं हैं। सज़ाएं भी बड़ी सख्त हैं, ठीक है ना। हत्ता कि कोई ट्रैफिक के कवानीन कुछ ऐसे भी हैं कि अगर आप उसकी खिलाफ वर्जी कर दें तो खुदा न खास्ता जेल भी हो सकती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले आप ड्राइविंग सीट पे बैठें, स्टीयरिंग के ऊपर, आपको पता हो कि क्या क्या सज़ाएं और क्या क्या पाबंदियां लग सकती हैं, ठीक है। फिर गाड़ी की लाइटों का इस्तेमाल, गाड़ी में जो टेक्नोलॉजी होती, तो आप देखें सारा कुछ जो भी रोड के ऊपर पेश आ सकता है वो इन 25 के 25 चैप्टरों में इन्होंने कवर करने की कोशिश की हुई है, ठीक है जी। तो ये इस वजह से हम 25 चैप्टर ये पढ़ते हैं। आगे चलता हूँ। अच्छा, पतेंते का जो इम्तिहान है वो आपका इटालियन ज़बान में होगा, ठीक है जी। कई साल पहले तक ये था कि इंग्लिश में इम्तिहान वो मान लेते थे, इंग्लिश में होता था, लेकिन अब ख़त्म। अब सिर्फ और सिर्फ इटालियन में, जर्मन ज़बान में और फ्रेंच ज़बान में होता है। ज़ाहिर है वो कुछ हिस्से इटली के फ्रेंच भी बोलते हैं, कुछ जर्मन भी बोलते हैं, तो इस वजह से ये 3 ज़बानें रखी हैं। लेकिन हम लोग, ज़ाहिर है हम लोग इटालियन में ही देते हैं इम्तिहान। हम लोग तैयारी जो है वो उर्दू ज़बान में करेंगे। जिस तरह अभी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ या समझा रहा हूँ, ये जो समझाने का मरला है ये उर्दू में होगा, ठीक है। सवाल जो हैं वो ज़ाहिर है इटालियन लैंग्वेज में ही होंगे। इटालियन जो ज़बान है उसके कई अल्फाज इंग्लिश से भी मिलते जुलते हैं। तो अगर आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश के अल्फाज आते हैं तो आप देखेंगे कि इटालियन में भी वो ज़बान थोड़े से चेंज करके, थोड़ी सी तब्दीली के साथ वो लफ्ज़ मौजूद हैं। तो ये एक थोड़ी सी आसानी होती है। उसके बाद जो हमारा पढ़ाने का तरीक़ाकार है वो ये कि हम लोग सिर्फ दुरुस्त सवालों को पढ़ेंगे, ठीक है। जो वेरो सवाल हैं उनको पढ़ेंगे। उसका फ़ायदा सबसे पहला ये होगा कि हमारा कोर्स तकरीबन आधा हो जाएगा, यानी कि बजाय इसके कि हम 7,000 सवालों को पढ़ें और ये, तो वो आधा हो जाता है। दुरुस्त सवालों का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि अच्छा स्त्रादा ये होता है या फलानी गाड़ियों की ये किस्में हैं। तो फिर जब गलत सवाल आते हैं तो आप पहचान लेते हैं कि ये वाला सवाल गलत है, ठीक है ना। तो इसी तरह मैं आपको थ्योरी की तफसील बताऊंगा, दुरुस्त सवालात बताऊंगा, साथ साथ आपको टिप्स और ट्रिक्स जो होती हैं, आपने अक्सर टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा लोगों ने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बेहतर यही है कि आप समझ के करें तो बेहतर है, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हो जाती हैं कि उससे बेहतर है कि आप ज़बान पे थोड़ी सी मेहनत कर लें और समझ के आगे चलें, ठीक है जी। तो आपकी तरफ से हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से समझाएं, बताएं, अल्फाज का मतलब अच्छे तरीके से सारा कुछ। आपकी तरफ से क्या चाहिए? मेहनत, ठीक है ना जी, और डिसिप्लिन, कि आप डेली क्लास लें, क्लास कोई मिस होगी तो आप उसकी वीडियो देखें, और मेहनत करें, कॉपी बनाएं बाकायदा से, ठीक है ना, एक नोटबुक जिस पे अल्फाज मानी लिखें, ठीक है। और सकेदे, सकेदे कहते हैं जो टेस्ट होते हैं। कई ऐप्स हैं, हमारी कोई ऐप नहीं है, लेकिन ये कि कई ऐप हैं और इंटरनेट के ऊपर कई वेबसाइट्स हैं जिन पे टेस्ट मौजूद हैं। टेस्ट क्या होते हैं? जो कि टेस्ट असल में आना होता है वो आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो स्केदे भी करेंगे, बाकी ये कि आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा। मैं खुद जिस तरह ऑनलाइन है कई लोगों से
हम लोग कोई एक क्लास में टेस्ट भी रख लेंगे जिससे सब लोगों से सवालात किए जाएंगे कि जितना हम पढ़ चुके हैं आपको कितना आया है। ठीक है नहीं? तो ये हो गया तरीक़ाकार। थोड़ा सा ये बता दूं कि हमारा जो ये कोर्स है ये 4 महीने इंशाल्लाह चलेगा। और फीस उसकी 200 यूरो, और आपको ईबैन में ट्रांसफ़र करनी होगी। आप रजिस्टर करेंगे तो कोर्स का जो मटेरियल है, क्लासेस वगैरह और जो वीडियो, वो आपको 1 साल तक अवेलेबल रहेंगी। तो इसका मतलब ये है कि आप एक दफ़ा कोर्स में गए, दोबारा आप जो है रिवाइज करके और फिर अपना इम्तिहान दे सकते हैं। ठीक है।